तीन सुधारें देश को संत सती और सूर, और तीन बिगाड़ें देश को कायर कपटी छुओ। आज एक बेटी आपसे गुहार लगा रही है, ये लेटर के माध्यम से, पत्र लिख के, पोस्ट कार्ड के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री जी हमारी समस्या को सुनिए। 15 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया। आप तो संत हैं, आप तो गुरु शिष्य परंपरा को आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। और सपा सरकार ने जो है हम लोगों का समायोजन किया, लेकिन भाजपा की सरकार में समायोजन निरस्त हो गया। 15 दिनों से भीषण गर्मी में यहाँ पर हम लोग तपी कर रहे हैं। अब हमने इसका नाम तपोस्थली इको गार्डन कर दिया। 15 दिन व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी हमारी सुध नहीं दी गई। कि पिछले 8 वर्ष हमारी सरकार बने हो गए हैं, हमारा 1 रुपया तक नहीं बढ़ाया गया है। 16 दिन से सभी भाई बहन तपस्या कर रहे हैं कि अभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी को दया आ जाए। तो इस वक्त हम लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं और हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप मेरे पीछे तमाम लोग हैं जो टेट पास हैं, शिक्षा मित्र हैं, और ये कहीं ना कहीं अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 दिन इनको हो चुका है, आज 16वां दिन है और इस दिन भी आज ये उसी जगह पर हैं और इनका कहना है कि अभी तक इनकी आवाज़ कहीं भी पहुंची नहीं है और कोई भी इनका हाल खबर जानने नहीं आया है। तो आखिर क्यों दे रहे हैं ये धरना प्रदर्शन और क्या है इनकी मजबूरियां, आइए इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम हो? सर, मेरा नाम गुड्डू सिंह है और मैं शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करता हूं, जिसके तत्वाधान में पिछले 27 मई से भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच ये कार्यक्रम चल रहा है। आज उस कार्यक्रम का 16वां दिन है। 15 दिन व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी हमारी सुध नहीं ली गई है। और मांग हमारी है, हमारे जितने, मैं बताता चलूँ कि हमारे प्रदेश में जितने बेसिक स्कूल हैं 1 से 5 तक, उनमें 1,46,000 कुल शिक्षा मित्र हैं। उनमें से 50,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, या मतलब एनसीटी के जो भी मानक हैं शिक्षक बनने के, वो पूरी करते हैं। और हमारे जैसे लोगों को अन्य राज्यों में परमानेंट कर दिया गया, जैसे उत्तराखंड में ले लो, हिमाचल ले लो, राजस्थान ले लो, या परमानेंट कर दिया गया, या सैलरी में इतनी बढ़िया बढ़ोतरी कर दी गई है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। हमारे यहाँ स्थिति ये है कि पिछले 8 वर्ष हमारी सरकार बने हो गए हैं, हमारा 1 रुपया तक नहीं बढ़ाया गया है। आज हमको मजदूर से भी कम मजदूरी 333 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलती है, वो भी 11 माह की, मतलब 10,000 रुपया महीना मिलता है 11 माह का। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पोस्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मजदूरों के भी कुछ मानक तय कर रखे हैं कि सकुशल के लिए कितना होना चाहिए, अर्ध कुशल के लिए कितना होना चाहिए, अत्यधिक कुशल के लिए। उन्होंने मजदूरों की मजदूरी भी तय कर ली, जिसमें से जो सकुशल मजदूर है उसकी 26,910 रुपये प्रति माह की है, और हमें मात्र अभी तक केवल 10,000 रुपये मिल रहा है। हम अपना परिवार कैसे चलाएँ? जितने भी दायित्व हमको सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वो हम पूरा करते हैं। जहाँ पर शिक्षक हाथ खड़ा कर देते हैं वहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा, ये समर कैंप का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ है, वो हमारे शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा संपन्न हुआ, क्योंकि टीचरों ने मना कर दिया कि हमारी छुट्टी चल रही, हम नहीं करेंगे। हमारी लोगों की ड्यूटी उसमें लगा दी गई और हमारे साथियों ने उसको सकुशल संपन्न भी कराया। बहुत पीड़ा है और मेरी मांग यही है कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम हम लोग तो तपस्या कर रहे हैं, आप तो संत हैं, आप तो गुरु शिष्य परंपरा को आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। अगर आप ही हमारी नहीं सुनेंगे तो इस देश में कौन सुनेगा। 15 दिनों से भीषण गर्मी में यहाँ पर हम लोग तपी कर रहे हैं। अब हमने इसका नाम तपोस्थली इको गार्डन कर दिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 9 तपे से ही लगे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की हमारी आस अरदास लगी हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको बुला लें या हम पर कैसे भी करके कृपा करें। तो 15 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बात नहीं आई। तो आज हम लोग अपनी पीड़ा को इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए, 15 दिनों से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम तब पर ही बैठे हुए हैं एक तरीके से, और हमारी पीड़ा इतना अधिक ज़्यादा हो गई है कि अब हम किसी भी तरीके से, मतलब आपसे बिना मिले जाना नहीं चाहते। तो इसीलिए हम ये पत्र लिखकर उन तक सूचना पहुंचाना चाह रहे हैं कि ताकि उन तक ये सूचना और पहुंच जाए, उनके नज़दीक तक पहुंच जाए, उनको ये सूचना मिल जाए कि हम लोग यहाँ कितने लंबे समय से बैठे हुए हैं। जब आपने ये कह रखा था कि लखनऊ में कोई भी व्यक्ति दोपहर में बाहर ना निकले, उस समय हम लोग यहाँ पर दोपहर में बैठे हुए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार आपसे विनम्र प्रार्थना है, हमको समय दीजिए, आप अपनी कृपा करुणा हम पर भेजिए, जैसा भी आपको उचित लगता हो, पर हमसे मिल लीजिए। कुंभ में भी हम लोगों ने मिलके श्रद्धालुओं को बहुत सी सेवाएं की हैं कि हमारे योगी जी सुनेंगे, हमारी समस्या को सुनेंगे
और इस इको गार्डन में इस तपती धूप में हम लोग आज 16 दिन से तपस्या कर रहे हैं। 16 दिन से सभी भाई बहन तपस्या कर रहे हैं कि अभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी को दया आ जाए। एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज एक बेटी आपसे गुहार लगा रही है, ये लेटर के माध्यम से, पत्र लिख के, पोस्ट कार्ड के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी हमारी समस्या को सुनिए और हमें न्याय दीजिए। हम सारी अहर्ताएँ पूरी करते हैं, हमें अस्थायी शिक्षक बना दीजिए। और इस आशा और उम्मीद के साथ उपस्थित हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी पीड़ा को जो है सुनेंगे। कहा भी गया है कि 3 सुधारें देश को संत सती और सूर, और 3 बिगाड़ें देश को कायर कपटी चूर। तो माननीय संत जी संत हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में और भारत में भी डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, और पूरा जो है जनमानस खुशहाल है। लेकिन एक शिक्षा मित्र तबका जो प्राथमिक विद्यालय में 1999 से आज तक कार्य कर रहा है, और समय समय पर कुछ मानदेय बढ़ाए गए, नियमितीकरण हुआ, लेकिन नियमितीकरण समय जो है 30 से 32,000 38,000 तक मिला, लेकिन 2017 में कुछ दिक्कतें आई। समायोजन सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हुआ, और सुप्रीम कोर्ट से जब निरस्त हुआ तो 2017 से महंगाई 2017 में क्या थी, आज क्या है, और 2017 से आज तक हम शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि एक पैसे भी नहीं बढ़ाए गए, और ना ही हमारे साथ जो है क्या कोई न्याय संगत जो है निर्णय लिया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ कि हम शिक्षा मित्रों को इस तपती हुई धूप में, इस लहलहाती धूप में आए हैं, और उनकी पीड़ा को आप जो है अपनी पीड़ा समझते हुए, अपने बच्चे समझते हुए, अपने परिवार समझते हुए हम लोगों का दर्द जो है आप जो है लीजिए। और आप सबल हैं, आप जो है सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डबल इंजन की सरकार है। आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो आप जब ये नारा देते हैं तो हमारा भी विकास कर दीजिए, हमारे भी बच्चे जो है पढ़े लिखें, हम भी अपने माता पिता की दवा दारू करा सकें, हम भी अच्छा जीवन यापन कर सकें। क्योंकि हम 25 साल जो जवानी थी उसमें आपके साथ गुजारा, उन बेशकों में जब ताले लटके थे, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, तो हम शिक्षा मित्रों को 1999 में जो है लाया गया एक शिक्षा मित्र योजना। और मानव मूल्य संसाधन मंत्री जो है, मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी हुआ करते थे, उन्होंने जो है शिक्षा मित्र की नींव डाली, और भाजपा ने शिक्षा मित्र की नींव डाली, और बसपा ने जो है बीटीसी की ट्रेनिंग कराई, और सपा सरकार ने जो है हम लोगों का समायोजन किया, लेकिन सब भाजपा की सरकार में समायोजन निरस्त हो गया और आगे कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं पूरे परिवार और सदन जो है शिक्षा मित्रों के माध्यम से कि हम लोगों के दर्द को जो है समझें और हमारी पीड़ा को समझें। हम भी उनके परिवार के हैं, हम भी उनके वोटर हैं, हम भी उनके नागरिक हैं। 16वां दिन, हाथ में पोस्ट कार्ड और बैनर, आंखों में आंसू और मन में एक भारी चिंता। जी हाँ, यही कुछ कहानी आज यहाँ पर बयां हो रही है, और आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लोग अपनी मजबूरियों को आगे देखते हुए और जिस तरीके से वो मौजूदा समय में झेलते आ रहे हैं, उसे लेकर के उनकी आंखों से आंसू तक बह पड़ा है। लेकिन मौजूदा योगी सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है और ना ही इस पर कुछ सोच विचार रही है। यही कुछ मजबूरियां थी कि इन्हें पोस्ट कार्ड तक में उनका एड्रेस तक लिखना पड़ गया कि कहीं से ये उम्मीद हो जाए कि उन तक आवाज़ पहुंच जाए। उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से ये आवाज़ ज़रूर इनकी पहुंचे और इनका भला कहीं न कहीं हो सके। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।